रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमने भजन राम को पावे, धर्म धर्म के दुख विश्रावे, अंत काल रघुबर पीरा जो सुमिरे की जयनाथ हृदय। रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मरम बताए। रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मरम अजर अमर है परम तत्व यो, काया के सुख दुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत सदा प्रतिपाल हरे। हे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे। हे दीन दयाल हरे। कृष्ण
संभालो बेटा। अरे राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री दुर्गा चरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्य वेदवाणी प्रवर्तये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रधाशुदम्। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली निक शब की ओर निहार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलेंगे बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपने अपने देव पितरों की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। आइए राधारमण भगवान का संकीर्तन करते हुए अपने मन को तृप्त करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा जय हो हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण
काना है प्यारो मन बसिया करे काली दी जय हो लकीलो करे काली दी हो लकीलो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताली बजाते हुए हरि बोल 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 बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय हरि राधा हरि जय जय राधा हरि जय जय राधा रमण हरि हरि बोलो राधा रमण भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर श्री राधा वल्लभ लाल की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा का आज प्रथम सत्र प्रभु की अहेतु की कृपा आप हम सब पर कि आज आप हम सबको गोविंद का नाम
और वक्ता का जो संवाद है, इस श्रोता वक्ता का जो संवाद है, ये केवल सुखदेव और परीक्षित जैसा संवाद है। परीक्षित को अपनी मुक्ति का मार्ग खुलवाना था, इसलिए आचार्य सुखदेव जी पधारे और यहां आप हम सब लोग राधा रानी की सन्निधि में बैठ करके, राधा वल्लभ लाल की सन्निधि में बैठ करके अपने जीवन का मार्ग का दरवाजा खोलना है। इसके लिए पुनीत कथा बनी है राधे। ऐसे तो कहते हैं ना कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो कि प्रेम कर लो रंग से। क्यों कि है नहीं तन का भरोसा, किस घड़ी छूट जाएगा। एक दिन इस रूप का बाजार ही लुट जाएगा। इसलिए ये जो क्षण बने हैं, इसे अपने जीवन में सौहार्द बनाएं और दिव्य सप्तदिवसीय कथा में आनंद लें। जितना समय बने उतना समय भगवान को अर्पण करें और यही समय भगवान की अदालत में लिखने वाला है। बाकी जो समय हम जीवन में बिता रहे हैं वो सब हमारे कर्तव्य के ऊपर निर्भर करता है। गृहस्थाश्रम है, परिवार वाले हैं, व्यापारी हैं, वो सारा समय हम अपने कर्तव्य को निर्वाहन करते हैं और जो ये 7 दिन हम आपको मिल रहे हैं, यही जीवन की आधार बनने वाले हैं। एक बार देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए इसी श्रीधाम वृंदावन में पधारे। जैसे आप हम लोग दर्शन करने के लिए वहां के घारी आते हैं ना, दर्शन लेते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने लिए जाते हैं। हमारे फरीदाबाद से भी हमारी संतोष बहन आई है, फरीदाबाद से, राधे राधे, अपनी दोनों सखियों के साथ में। यद्यपि आप राजस्थान से हैं, दर्शन करने आए, पता चला तो प्रणाम कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जल्दी लौटना है ना, राधे राधे। देखो आप आओ, श्रोताओं को लाओ और कुछ प्रसाद वगैरह इनको दिलवा देना शास्त्री जी जब तक बैठेंगे। जैसे नारद बाबा वृंदावन की पावन भूमि में आए तो वहां यहां देखा कि सब लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, भक्ति नृत्य कर रही है। तुम्हारे नारद बाबा भी इस ब्रजस्थली में आकर के नृत्य करने लगे और ब्रज की वीथियों में रमण करने लगे। बड़ा आनंद का समय चल रहा था कि अचानक देवर्षि नारद को एक अबला दिखती है। वो अबला रो रही है। अबला कोई और नहीं, स्वयं भक्ति महारानी थी। इस ब्रज का स्पर्श हुआ, स्वयं जवान हो गए और बेटे बूढ़े हो गए। भक्ति के दोनों बेटों का नाम था, एक का नाम था ज्ञान, एक का नाम था वैराग्य। दोनों ब्रजरज में अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं और मां जवान है, बेटे बूढ़े हैं।
जो संलाप चल रहा था उसमें भक्ति महारानी रो रही थी। अचानक नारद बाबा की दृष्टि पड़ती है। नारद बाबा को भक्ति ने देखा कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंतामपनाशय। भक्ति ने कहा नारद बाबा से, बाबा रुको, क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुको। आप ब्रज की वीथियों में घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन एक क्षण के लिए मुझे बहुत बड़ी चिंता है कि मैं जवान हूं, मेरे बेटे बूढ़े हैं। नारद बाबा आए, भक्ति महारानी को पूछा, तुम कौन हो? वयम भक्ति ख्याता। भक्ति ने कहा मैं भक्ति हूं, दक्षिण में मैं प्रकट हुई, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, कुछ न महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र को स्पर्श करती हुई मैं गुजरात पहुंची, और गुजरात में जैसे ही पहुंची तो पाखंडियों का प्रभाव हुआ जीवन में, और मेरा शरीर गिरने लगा। तो मैं अपने शरीर को बचाने के लिए दौड़ी दौड़ी सीधा वृंदावन आई, और वृंदावन की ब्रज रज का ऐसा प्रभाव हुआ कि मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए। हे नारद बाबा, यदि आपके पास कोई ऐसी औषधि हो कि मेरे बेटे जवान हो जाएं, तो ऐसी दिव्य औषधि यदि आपके पास हो तो उस औषधि को हमें दे दो, हम अपने बूढ़े बेटों को पिला देंगे, वह पुनर्जवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा भक्ति महारानी से, बस देवी इतनी सी बात है? अरे मेरे पास तो ऐसी औषधियां हैं कि मरा हुआ प्राणी भी पुनर्जीवित हो जाता है, आप चिंता न करो। और नारद जी ने गीता पाठैर मुहुर्मुहु, एक दो बार नहीं, हजारों बार गीता का पाठ सुनाया। लेकिन क्या होता है, भक्ति के दोनों बेटे उठते हैं, परेशान हो गए। नारद जी ने कहा ये वेदों के पाठ से तो लोग उठ जाते हैं, लेकिन ध्यान देना, नारद जी ने रोक दिया भक्ति को। भक्ति रोको, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटों की औषधि की खोज करता हूं। इतना सोच ही रहे थे कि आकाशवाणी होती है, नारद तुम यदि भक्ति के बेटों के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तुम तो इसके लिए सत्कर्म करो। क्या कहा? सत्कर्म करो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। जीवन में ऐसा सत्कर्म करो, ऐसा ज्ञान यज्ञ करो जिससे भक्ति के बेटों का बुढ़ापा दूर हो जाए। अब नारद बाबा और चिंता में आ गए कि वेदों के पाठ से बढ़कर के और कौन सा सत्कर्म है, गीता के पाठ से बढ़कर के यदि कौन सा सत्कर्म है। चिंता में पड़ गए और चिंता को लेते 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 सारे दुनिया में घूमते हुए
कहते हैं भद्रकाश्रम पहुंच गए। बद्री विशाल, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बद्री विशाल में जा ही रहे थे कि नारद बाबा के 4 बड़े भाई थे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों भाई, चारों भाइयों ने नारद बाबा को देखा तो नारद लंबी लंबी टांगे रख करके जा रहे थे और देखते ही बोल पड़े चारों भाई कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्यागमनम तव। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा नारद बाबा कहां जा रहे हो ये दीन मुख लटकाए? कथम ब्रह्मन दीन मुखा, अरे आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप तो देव ऋषि हैं, आप जैसे महान संतों के मुख पर तो चिंता नहीं होना चाहिए, खुशियां बिखेरना चाहिए। आप चिंता लेके कहां जा रहे हैं? ऐसी कौन सी चिंता आ पड़ी तुमको? कुत चिंता तुरो भवान और त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां से तुम्हारा आगमन हो रहा है और कहां तुम्हारा जाना? इतना सुना कि नारद जी लौटे और अपने बड़े भाइयों को नमन किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया। छोटा भाई दुखी हो तो बड़े भाई को उसके दुख का कारण पूछना चाहिए और वही दुख का कारण सनकादिक मुनीश्वरों ने पूछा और नारद जी ने सारी घटना कह सुनाई। मैं आया था इस पृथ्वी लोक में तो सोचा कि पृथ्वी लोक सबसे उत्तम लोक है, यहां आकर के शांति मिलेगी, लेकिन यहां तो सारी दुनिया अशांत बैठी हुई है। मैं गृहस्थियों के पास गया तो गृहस्थी लोग लगे हुए हैं अपने मार्ग में, भजन करने का समय ही नहीं है। व्यापार चलाने वाले व्यापारी व्यापार चला रहे हैं, खेती करने वाले किसान खेती का कार्य कर रहे हैं, नौकरी करने वाले अपनी अपनी नौकरी में लगे हैं। भजन का तो उनके पास समय है ही नहीं। मुनियों के पास गए, नारद बाबा कहते मैं मुनियों के पास गया, महामंडलेश्वरों के पास गया तो वो सब आश्रमधारी बन के बैठे हुए हैं, भजन करने का उनके पास भी समय। मैं सारी दुनिया में घूमा, लेकिन कहीं कहीं वृंदावन में जाकर के मुझे थोड़ी शांति मिल रही थी तो अचानक ये घटना मेरे साथ घट गई है। अब आप ही बताओ, मैंने भक्ति के बेटों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए अनेक उपाय कर डाले, लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। तो आकाशवाणी कहती है कि तुम सत्कर्म करो। तो ऐसा सत्कर्म कौन सा है जिससे भक्ति के बेटों के बुढ़ापे को दूरी मिलेगी? ऐसा कौन सा सत्कर्म है? विस्तार पूर्वक हमें बताओ। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एवै स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। हे नारद बाबा, यदि भवसागर से पार होना है तो श्रीमद् भागवत की कथा से बढ़कर के दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। इस ज्ञान यज्ञ को कोई भी यदि करता है तो उसके रूठे हुए पितृ मन जाते हैं, और उसके रूठे हुए पितृ मन जाते हैं और कहीं पितृ प्रेत योनि में पड़े हों तो वो भी जीवन मुक्त हो। नारद बाबा ने सारी घटना को सुना
और हाथ जोड़ करके आत्मनिवेदन कर दिया, प्रभु अब हमें आप उस मार्ग को दिखाइए जिससे भक्ति के बेटों का बुढ़ापा भी दूर हो और दुनिया के जितने भी देव पित्र हैं वो भी तर जाएं। जैसे हमारे परमानंद का जी ने विश्वास करके व्यास गद्दी पर आज हमको विराजमान किया है, ऐसे ही नारद जी को ने विश्वास करके अपने भाइयों से अपने मन की बात कही और भाई ने एक ज्ञान दिया कि तुम सत्कर्म में श्रीमद् भागवत की कथा को सुनिए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। ये भागवत की कथा यहां नहीं होगी बद्री विशाल में, ये भागवत की कथा कहां होगी? हरिद्वार में होगी। गंगा का किनारा होगा, आनंद नाम का घाट होगा, कनकल क्षेत्र होगा और उसी घाट पर बैठ करके 4 मंच बनेंगी और वक्ता हम चारों भाई बनेंगे और श्रोता राधे राधे श्रोता स्वयं आप देव ऋषि नारद बन जाना। राधे राधे। नारद जी ने कहा तो बड़े भैया ये काम झटपट से हो जाए अच्छा है, क्योंकि सत्कर्म यदि मन में विचार आता है तो उसे तुरंत कर देना चाहिए। अच्छा कर्म यदि विचार आए तो उसे लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म इतनी जल्दी होते नहीं हैं, उसमें व्यवधान आते हैं। क्योंकि व्यवधान डालने वाले बहुत सारे ऐसे राक्षस बैठे हुए हैं जो धर्म को होने नहीं। यदि कोई बुरा विचार आता है तो उसे कल पर छोड़ देना चाहिए, तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारे आपके जीवन में भी ये ऐसा अवसर बन सकता है, कभी जीवन में सत्कर्म की भावना जागृत हो जाती है तो कभी बुरे कर्म की भावना जागृत हो जाती है। अच्छी बात उदित हो तो उसे तुरंत करिए और बुरी बात मन में आए तो उसे कल पर छोड़ दीजिए। राधे राधे। और सभी नारद बाबा के साथ में चारों भाई बद्री विशाल से उतरते हैं और गंगा जी के पावन किनारे आकर के सुंदर व्यास मंचों को तैयार करवाते हैं और व्यास पीठ पर चारों भाई बैठ करके वाचन करने की सारी तैयारियां करते हैं और स्वयं देव ऋषि नारद श्रोता के रूप में आसन लेते हैं। चारों भाई वक्ता बन जाते हैं और श्रोता के रूप में नारद बाबा गणपति देवताओं का आवाहन करते हैं, पितरों का आवाहन करते हैं और आवाहन करके भक्ति के पुत्रों का भक्ति का आसन प्रदान करते हैं और सुंदर कथा शुभारंभ करते हैं। ध्यान देना, जैसे आप हमने सवेरे सवेरे मिलकर के बड़ी तैयारी की और उसकी कथा की तैयारी तो 1-2 महीने से चल रही है, लेकिन हम आप लोग आज ही प्रदान हुए हैं, कल से ही आए हैं। देखो जहां भागवत की कथा होती है आपको पता होना चाहिए 8 महापुरुष जरूर आते हैं श्रोता बन करके। जहां भी कथा हो 8 महापुरुष 8 चिरंजीवी हैं वो जरूर आते हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा, वलिर्व्यासो, हनुमांश विभीषण। अश्वत्थामा जी महाराज, वली महाराज, व्यास जी महाराज, हनुमान जी महाराज, कुलगुरु कृपाचार्य जी महाराज, परशुराम जी महाराज और स्वयं मार्कंडेय मुनि महाराज। ये 8 चिरंजीवी जहां भी कथा हो श्रोता के रूप में जरूर आते हैं। तो यहां जो कथा हो रही थी यहां श्रोता स्वयं नारद बाबा बने थे और श्रोता नारद बाबा जैसा महान संत बना हो तो क्यों न हो देवी देवताओं का आगमन जरूर होता है। यदि हमारा संकल्प सत्य है और हमारा संकल्प कल्याण की भावना वाला है, हमारा संकल्प यदि भगवान की सेवा वाला है तो उसमें संकल्प को सिद्ध करने के लिए सभी देवता जरूर आते हैं। आप हम लोगों ने भी
जितना समय हम लोग दे रहे हैं, इसमें जहां जहां आप बैठे हुए हैं वहां आपका स्थान है। जो जो स्थान रिक्त दिख रहा है वहां देवी देवताओं का स्थान है। 33 कोटि देवता, ये तो ब्रजमंडल है। यहां ब्रजमंडल में तो ऐसा दुनिया का कोई भी तीर्थ नहीं जो ब्रज में ना हो, ऐसा दुनिया का कोई धाम नहीं जो ब्रज में ना हो, ऐसा कोई जीवन दुनिया का कोई पवित्र स्थान नहीं जो ब्रज में ना हो, ऐसा कोई दुनिया का देवता नहीं जो ब्रज में ना हो। राधे राधे। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने समस्त देवी देवताओं को ब्रज मंडल में, ब्रज 84 कोष में जगह जगह बिठा के रखा है। आप जहां भी कथा करेंगे उस कथा का फल अनंत गुना बढ़ता चला जाएगा। कथा यही है जिसको राजा परीक्षित ने श्रवण की, परीक्षित तर गए। कथा यही है, इसको देवऋषि नारद ने हरिद्वार में सुनी, स्वयं नारद बाबा का मार्ग खुला और भक्ति के पुत्र का बुढ़ापा दूर हुआ। और कथा वही है कि आप हम सब लोग आज यहां सुन रहे हैं, जिसमें हम आप सब लोग अपने मनोरथ को पूर्ण करेंगे, हमारे आपके देव पितर भी सदगति को प्राप्त होवेंगे। बस कथा करने का जो स्थान होता है उस स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यही कथा यदि हम अपने गांव में कराएं तो कथा का 1 गुना फल है, और इसी कथा को यदि हरिद्वार जैसे महान तीर्थ धाम में कराएं तो इसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है, और इसी कथा को यदि वृंदावन धाम में कराएं तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है, और इसी कथा को यदि हम गौशाला में सुने तो अनंत गुना फल बढ़ जाता है। कथा वही है, स्थान का प्रभाव होता है। कथा हो रही है, नारद बाबा श्रोता बन गए, वक्ता के रूप में चारों भाई बैठे हुए हैं। देवताओं ने सुना कि नारद जी श्रोता बन के कथा सुन रहे हैं, तो सारे देवी देवता विमानों में बैठ करके पधारे। आनी तान विमानानी, पूरे आकाश मंडल को देवी देवताओं ने घेर लिया और ऊपर से पुष्प वर्षण करके कथावाचकों का स्वागत कर रहे हैं। ध्यान देना, व्यास गद्दी पर बैठा हुआ कोई कथावाचक कोई साधारण वक्ता नहीं होता है, वो साक्षात भगवान होता है। वेद व्यास जी स्वयं भगवान का अवतार बताए गए। इस गद्दी पर जो बैठ करके कथा वाचन करता है, इस 7 दिन के लिए जब तक गद्दी पर बैठा हुआ वक्ता होता है वो भगवान का स्वरूप माना जाता है, उसे भगवान मान के स्वागत करना चाहिए। क्योंकि भागवत जी में लिखा हुआ है कि ऊपर से देवता पुष्प वर्षण कर रहे थे। देवताओं ने मन में विचार किया, कथा तो हमें भी मिल जाए तो ठीक है। प्रसंग आ गया कथा में, देवऋषि नारद कथा सुन रहे थे तो प्रसंग आ गया कथा में कि राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था तो देवताओं ने मन में विचार किया, परीक्षित मरने वाले हैं तो चलो चलो परीक्षित को अमृत पान करा देते हैं, और कथा जो करने आए सुखदेव जी हैं उनके मुख से हम कथा सुन लेते हैं। क्योंकि देवता होते हैं ना, स्वार्थी ज्यादा होते हैं। सुर नर मुनि की यही है रीति, और स्वार्थ लाग करें सब। देखो स्वार्थ तो सबको सबसे होता है, लेकिन देवता थोड़ा ज्यादा स्वार्थी होते हैं। देवताओं ने सुना, चलो कथा में चलें। सनकादिक मुनीश्वर कथा करते करते यहां तक पहुंच गए कि देवताओं ने कहा ऐसा है, हे सुखदेव भगवान, तुम जो ये कथा परीक्षित को सुनाने वाले हो, ये कथा तुम हमें सुना दो। एवं विनिमयो जाता सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामि वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। हम आप आपस में अदला बदली कर लेते हैं। हमारे पास अमृत का प्याला है, तुम्हारे पास भागवत रूपी कथा है। ऐसा करो, अमृत का प्याला परीक्षित को सुना पिला दो, और कथा रूपी अमृत है वो हमें बताएं। सुखदेव जी ने
कैसे डांटा कि कुस्वधा क्व कथा लोके, डांट दिया। देवताओं तुम तो बड़े चतुर हो, कहां तुम्हारे हाथ में सुधामृत और कहां हमारे हृदय में व्याप्त भागवतामृत। कि कुसधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहास। ब्रह्मराज स्वयं सुखदेव जी कह रहे हैं कहां तुम्हारे हाथ में सुधामृत, कहां हमारे अंग में भरा हुआ भागवतामृत, कहां कांच कहां मणि। राधे राधे। मेरे पास जो भागवतामृत है वो मणि है और तुम्हारे हाथ में जो सुधामृत है वो कांच है। तुम कांच के बदले में हमसे मणि छीनना चाहते हो। बताएं, जिस कथा को हम लोग साधारण समझ रहे हैं ना, जिस कथा को आप लोग साधारण समझ रहे हैं, ये कथाएं देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, मनुष्यों को मिल रही है। आप स्वर्ग में जाएं, कथा सुनना चाहें तो स्वर्ग में देवराज इंद्र मिल जाएंगे, कथा नहीं मिलेगी। ये हम नहीं कह रहे, पुराण कहते हैं कि स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति यमरसा, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचति करहिचित। हम आपको अपने आप को बड़भागी मानना चाहिए कि जो भागवत रूपी अमृत हमें सहजता से मिल रहा है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि स्वर्ग में देवराज इंद्र मिल सकते हैं, कथा नहीं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण मिल सकते हैं, कथा नहीं। शिवलोक में शिव पार्वती मिल सकते हैं, कथा नहीं। विदित होना चाहिए, शिव जी को जब कथा सुनना हुई तो कैलाश से उतर करके पहुंचे और कथा श्रवण की कागभूषणी जी से। राधे राधे। सारे प्रसंगों की चर्चा हो रही थी और कीर्तन प्रारंभ हुआ। आइए, जो कीर्तन सनकादिक मुनीश्वरों ने गाया, उस कीर्तन ने सबका कल्याण किया। आइए हम भी उस कीर्तन को गुनगुनाते हैं, हमारा आपका भी कल्याण हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन में ताली जरूर बजाएं। बनाइए। कीर्तन को बनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे मुरली वाले हे वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे मुरली वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कभी ना तुम्हारा निष्काम होगे एक गीत गान हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सनकादिक मुनीश्वरों ने इस कथा को पूर्ण किया। यही कथा नई विसारण में 88,000 ऋषियों को सौनक जी सुना रहे थे। राधे राधे, कृपा हो। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये कथा नारद बाबा ने सनकादिक मुनीश्वरों के मुख से सुनी। यही कथा क्या पापियों को भी कथा तारती है कि पुण्यात्मा को भी कथा प्राप्त है? कोई पापी भी इस कथा को सुनकर के तरा हो तो हमें बताइए। तो सूत जी महाराज ने इस कथा को सुनाया सौनक जी को। के मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये भागवत की कथा पुण्यात्माओं को तो है ही, लेकिन पापी भी यदि कथा को सुनता है तो वो भी जीवन मुक्त हो। कोई दुराचारी व्यक्ति भी इस कथा को सुनता है तो उसका भी वो आचरण छूट जाता है, सदाचारी बन जाता है। कोई क्रोधित कथा को सुनता है तो उसका क्रोध कम हो जाता है। किसी दूसरे को जलता हुआ देखता है